Hello bachcho, hope you all are very fine at your homes. So today again I am here to explain you chapter 2 of civics, that is diversity and discrimination. If you remember, in previous chapter we had studied about diversity में कितनी यूनिटी है. हमने पढ़ा था कि कैसे अलग अलग लोगों से मिलकर हमारे आइडियाज़, नॉलेज अबाउट वेरियस कल्चर और फेस्टिवल्स, इन सब के बारे में पता चलता है. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी लर्न दैट डाइवर्सिटी होते हुए भी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी होते हुए भी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट वी आर फेसिंग इन आवर कंट्री. इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, देखो, जहाँ हम रहते हैं, जो हम लैंग्वेजेस बोलते हैं, जो हम खाते हैं, जो गेम्स हम खेलते हैं, जो चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं, ये सब किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है? ज्योग्राफी और हिस्ट्री से. ज्योग्राफी में क्या इंक्लूड होता है? ज्योग्राफी में आता है फिजिकल एरिया और कंडीशन ऑफ सर्वाइवल, जहाँ पे हम रह रहे हैं वो कैसी जगह है. और हिस्ट्री में क्या आता है? हिस्ट्री शोज द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड कैसे? जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि तिब्बत में बुद्धिज्म लद्दाख से गया था बिकॉज ऑफ ट्रेडर्स एंड देयर बिजनेस. ठीक है, तो ये हमारी एक हिस्ट्री होती है. ये ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड. तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हमारी ज्योग्राफी और फिजिकल कंडीशन और हिस्ट्री वगैरह आगे हमें फ्रॉम बैक टू फॉरवर्ड लेके जाते हैं. ठीक है, जैसे अब हमारे देश का अगर हम और प्रिजुडाइज, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रिजुडाइज. प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है? इन हिंदी इट इज़ पक्षपात या पूर्व धारणा. मतलब हम जो भी किसी के लिए थॉट्स अपने मन में बना लेते हैं विदाउट नोइंग एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न उसके पीछे, हम उसको वैसे ही ट्रीट करने लग जाते हैं. ठीक है, हम वी स्टार्टेड लाइकिंग नॉट लाइकिंग एनी वन विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन. बस चलता आ रहा है तो हम वो उसको प्रिजुडाइज बोलते हैं. ठीक है, आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में. नाउ लुक इनटू द लाइन्स. देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. और हमारे यहाँ पे 8 रिलीजन है और सबको यहाँ इंडिया में वो फॉलो करते हैं. और लैंग्वेजेस की बात करें तो वी हैव 1600 लैंग्वेजेस. मदर टंग सबकी अलग अलग है हर जगह. जैसे गुजरात की गुजराती है, पंजाब की पंजाबी है, हरियाणा की हरियाणवी है. ठीक है, अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं सबके. ठीक है, तो ये जो डाइवर्सिटी है हमारे ही देश में देखने को मिलती है. और जो डाइवर्सिटी से हमें, जो हमारे जहाँ का स्टेट का, हमें अपने नॉन पीपल जहाँ पे मिलते हैं, जितना कंफर्ट हम उनके साथ महसूस करते हैं उतना हम किसी और के साथ महसूस नहीं करते. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी आप गुजरात के हो, हम गुजरात में हैं. ठीक है, तो किसी गुजराती को अगर हम साउथ इंडिया, केरला वगैरह में कहीं पे भेज दें तो क्या वो इतना कंफर्टेबल वहाँ पे हो पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं हो पाएगा. दिस इज बिकॉज ऑफ कि चलो घूमने जाना है फॉर अ टाइम बीइंग 4-5 डेज, इट इज़ ओके. ठीक है ना, बट वहाँ पे रहना, उसके कल्चर को अडेप्ट करना, उसमें हमें टाइम लगता है क्योंकि उनकी सोच हमसे अलग है, उनका खान पान हमसे अलग है, उनकी ड्रेसेस हमसे अलग हैं. तो वी डोंट फील सेफ एंड सिक्योर देयर. हमें जब अपने से रिलेटेड अपने जैसा कोई मिल जाए तो हमें एक कंफर्ट लेवल आता है जीने में. अदरवाइज हमें किसी अनफेमिलियर, किसी स्ट्रेंज के साथ उतना मज़ा नहीं आता है. तो ऐसे ही जो क्या है, पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड एंड ओपिनियन अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम. तो ऐसे ही हमारी धारणाएं बन जाती हैं किसी के भी बारे में जिनको हम जानते नहीं हैं, जिनके व्यूज़ हमें नहीं पता है. तो उन लोगों के लिए हम कुछ भी अपनी धारणा बना लेते हैं. फिर वही, जैसे अब मैं वहाँ से वापस आऊँ, मैं कहूँ नहीं भाई वहाँ के लोग तो इतने अच्छे नहीं थे, मेरा एक्सपीरियंस तो बुरा रहा. तो वही जो मेरे आसपास के लोग हैं उनके माइंड में यही माइंड सेट हो जाएगा कि नहीं, इफ़ शी वेंट देयर शी डिड नॉट लाइक इट, सो हाउ डू वी कैन लाइक इट. तो ये चीज़ एक मन में लोग अडेप्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो फिर वही जो है वो अपना प्रिजुडाइज चलता आता है कि हमें एक चीज़ के लिए हमने अपनी धारणा ही, माइंड सेट ही ऐसा कर लिया है कि वी आर नॉट लाइकिंग इट. ओके, सो नाउ पेज नंबर 14. डू यू हैव अ प्रिजुडाइज अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल? Find out if this is shared by others and discuss the reason why people have these prejudices. Can you list some of the prejudices that you have noticed around you? How do they affect the ways in which people treat each other? और ये हमारे साथ भी होता ही है और ये easily आप लोग इस एक्सरसाइज को कर सकते हो. Look into the box. देखो, on rural people क्या बना हुआ है? More than 50% of all Indians live in villages. गांव वालों के लिए धारणा बनी है कि 50% से ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं. जो विलेज वाले लोग हैं उनको अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं है, वो बहुत सुपरस्टिशियंस होते हैं, उनके बहुत सारे वहम होते हैं, ये नहीं करना, इस करने से ये हो जाता है, मतलब अंधविश्वास जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, पीपल इन विलेजेस आर बैकवर्ड, वो छोटी सोच के होते हैं. एंड डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी. वही घिसा पिटा किसान अपनी वही खेती करते हैं घिसे पिटी टेक्नोलॉजी से, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करना चाहते हैं.
इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर वर्किंग इन द फील्ड। गर्मी हो सर्दी हो, उनका जो उनका खेती का जैसे जैसे उनका रहता है कि इस टाइम पे चावल की खेती करनी है, इस टाइम वीट की करनी है या बारले की करनी है, तो वो पूरी पूरी फैमिलीज उनकी जो होती हैं वो 12 to 14 आवर्स खेतों में ही काम करके स्पेंड कर देते हैं। ये बेटा दीज आर सम एक्सेप्शन जो उनके लिए प्रिजुडाइजेस बनी हुई आ रही हैं, जो सब लोग ये जनरली फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं और हम ना मानने को ना भी मान सकते हैं, बट इट इज जस्ट टू क्लियर द वर्ड प्रिजुडिस की क्या क्या धारणाएं बनी हुई हैं रूरल पीपल के लिए और अर्बन पीपल के लिए। ठीक है, विलेजेस आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। और अगर वहां पे काम नहीं होता है तो उन बेचारों को जबरदस्ती शहरों की तरफ आना पड़ता है काम की तलाश में। सेम अब देखिए आगे अर्बन पीपल के लिए कैसा बना हुआ है कि जो शहरों की लाइफ है दैट इज नॉट ईजी। पीपल जो होते हैं दे आर वेरी स्पॉइल्ड एंड लेजी। लेजी इन द सेंस कि उनको सब काम फोनों पे करने के, ऑर्डर करके करने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, वहाँ पे वीकेंड्स दे एंजॉय अ लॉट। तो ये सब धारणाएं अर्बन पीपल के लिए, शहरों वाले लोगों के लिए बनी हुई है। इन सिटीज जो है फैमिलीज जो है एक दूसरे के साथ कम टाइम स्पेंड करती है क्योंकि दे आर वेरी बिजी, सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। हम खुद हैं, जैसे जैसे हम मोरबी में रह रहे हैं, आप देखो आपके पापा सुबह चले जाते होंगे तो पापा तो पूरे दिन आप लोगों को पढ़ाई में नहीं इतना देख पाते। आप लोग खुद बिजी हो, स्कूल आते हो, फिर स्कूल के बाद ट्यूशंस जाते हो, फिर अपनी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लास जाते हो। मम्मा क्या करते हैं, मम्मा भी सारा दिन किचन में या जो भी उनका थोड़ा बहुत मार्केट जाने का रहता है या जो उनकी अगर किटी पार्टी वगैरह है या कोई उनकी ऐसी एसोसिएशन बनी हुई है लेडीज़ की, तो वो उन सब में इन्वॉल्व रहते हैं। हर कोई अब जबकि मोरबी इतनी बड़ी सिटी नहीं है फिर भी हम लोग इतने बिजी रहते हैं। तो जो बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनका तो लाइफस्टाइल ही बच्चों का भी बहुत अलग होता है और पेरेंट्स का भी बहुत अलग होता है। तो वो लोग तो अपने आप को उसी में बिजी रखते हैं हमेशा। ठीक है ना, तो वो एक दूसरे के साथ बैठने का कम टाइम मिलता है। और दूसरा इसका ये भी है कि मोबाइल फोन्स जैसे आ गए हैं तो सब काम मोबाइल से, जैसे अभी देखो हम पढ़ाई भी मोबाइल से कर रहे हैं, तो आप लोगों को मम्मी का फ़ोन लेके पढ़ने बैठना पड़ रहा है, या आप टैब में कर रहे हो या लैपटॉप में कर रहे हो, तो आप लोग अपने अभी ये 1.5-2 घंटे 3 घंटे बिजी रहोगे अपने रूम में। मम्मी ऐसे किचन में रहेंगे, पापा ऑफिस चले गए हैं। तो ये सबकी लाइफ में ये इट्स नॉट एक्चुअली प्रिजुडाइज, ये है ही, ये अर्बन लाइफ में ऐसा है ही, ये चल ही रहा है। ठीक है, कहते हैं कि सब पैसे की परवाह करते हैं और लोगों की परवाह नहीं करते, लेकिन ऐसा हर किसी के लिए ये नहीं सच है। एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर। ठीक है ना, पैसा भी उतना ही ज़रूरी है, पैसा नहीं होगा तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे, सब कुछ पैसे से ही नहीं चलेगा। लेकिन ये भी है कि पैसे के साथ साथ हम लोगों की केयर भी करते हैं और लोगों से अफेक्शनेट भी होते हैं। लिविंग इट इज़ अकॉर्डिंग टू मी, आपके अकॉर्डिंग कुछ और भी हो सकता है। ठीक है ना, लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव, येस इट इज़, क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और जो जितना हम कमाते हैं वो या तो हमारे आने जाने में या घर के रेंट पे करने में चला जाता है सिटीज़ में। सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर कनिंग एंड करप्ट। ये एक हद तक आप बोल सकते हो क्योंकि वो लोग इतने अपने ऑफिसेज में, इतने अपने काम में इतने बिजी हो चुके हैं कि हाँ हो सकता है वो मैनिपुलेटिव होते हो, कभी दूसरों के लिए कुछ ऐसा करप्शन जैसा करते हो। जबकि गांव के लोगों के लिए धारणा बनी हुई है कि वो लोग मन के बहुत साफ होते हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प ईच अदर, क्योंकि उन्होंने अपने गाँव से बाहर कुछ इतना देखा ही नहीं होता है, वो उन्हीं लोगों के बीच में रहे होते हैं, तो उनको अच्छा लगता है किसी के काम आना, किसी की मदद करना। और शहर वाले लोगों की जिंदगी इतनी बिजी है, अगर हमने बता दी है कि दे आर सो बिजी दैट दे कैन नॉट गिव टाइम टू देयर फैमिली, सो हाउ दे कैन बी एबल टू ट्रीट अदर्स एज फ्रेंड्स, लाइक की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहे, है ना। इट इज़ अ पॉइंट ना। ओके, तो ऐसा है कि ये सब स्टेटमेंट्स हैं जो विलेजेस के लिए बनी हुई हैं, सिटीज़ के लिए बनी हुई हैं। ये हम कोई नेगेटिव हैं, कोई पॉजिटिव है, ये अब हमारे देखने के नज़रिए पे डिपेंड करता है कि हम कितनों को पॉजिटिव में लेते हैं और कितनों को नेगेटिव में लेते हैं। ये हर किसी की सोच पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू प्रिजुडिस। इसकी देखो प्रॉपर डेफिनेशन क्या दी हुई है। प्रिजुडिस मीन्स टू जज अदर्स पीपल नेगेटिवली, प्लीज अंडरलाइन इट, और सी देम एज इन्फीरियर। मतलब दूसरे लोगों को नेगेटिव मानना और उनको अपने से नीचा दिखाना, ये हमने एक अपनी प्रिजुडिस बना ली होती है। और वो किस बेस पे हम दिखाते हैं, देखो मान लो कोई हम गांव में गए, हम वहाँ पे बहुत अच्छे हम इंग्लिश बोल सकते हैं और वहाँ के लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, तो हम सोचेंगे है ये तो कैसे लोग हैं ना, इनको इंग्लिश ही नहीं बोलनी आती है। या इसमें देखो जो हमारी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है उसमें बोल रखा है कि इंग्लिश है जो वो बेस्ट लैंग्वेज है, तो इसका मतलब बाकी जो लैंग्वेज है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम बाकी लैंग्वेजेस को नेगेटिव ट्रीट करने लगे हैं। हमने एक अपने प्रिजुडिस बना लिया है कि इंग्लिश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज टू लर्न, अगर इंग्लिश नहीं आती तो तू बाहर खड़ा होने लायक नहीं है। ये कोई बात होती है, बट ये प्रिजुडिस बन गया है, ऐसा बन जाता है। और ये प्रिजुडिस कई चीज़ों को लेके होता है, पीपल्स के रिलीजियस बिलीव्स को लेकर, उनकी सोच को लेकर, उनके रंग को लेकर। जैसे हमने पढ़ा था अफ्रीका में, लास्ट तुम्हें अगर याद हो तो अफ्रीका में ब्लैक और वाइट वाला रहता था, या अनइक्वालिटी 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है,
ऑफन आर प्रिजुडिस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग कि हम अपने मन, मतलब जैसे अगर हमारे पेरेंट्स ने या फोर फादर्स ने जिसने भी हमारे माइंड में सेट कर दिया है, तो हम ऐसा हो जाता है कि हम फिर उन इंसानों के साथ फ्रेंडशिप भी नहीं कर पाते हैं अच्छे से। कईयों का ऐसा नेचर होता है, दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी और ह्यूमन नेचर यू कैन से, कि हमारे मन में ऐसा ही आ जाता है, नहीं यार पापा तो कहते थे ये अच्छे नहीं होते हैं, तो क्यों इनसे हम दोस्ती करें, ऐसा, या मम्मी ने ऐसा बोला था। तो ये सब चीज़ें हमारे मन में इनबिल्ड हो जाती हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो ना जो मैं बोलना चाह रही हूँ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। अब प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स दोनों हैं थोड़े बहुत डिफरेंट, लेकिन इंटर रिलेटेड ही हैं। स्टीरियोटाइप्स आपने सुना होगा, स्टीरियोटाइप क्या होता है, वही घिसी पिटी चीज़ें। इनका मतलब होता है जिसको सब फॉलो करते हैं विदाउट नोइंग एनी सॉलिड रीजन बिहाइंड इट। ऐसे ही अपने ना ब्रेन के इनबॉक्स में सेट कर लेते हैं कि भाई नहीं, ये जो हम सुनते आ रहे हैं यही चीज़ है, ठीक है ना, वो वैसे का वैसे स्टीरियोटाइप यानी घिसा पिटा ऐसा ऐसा चलता है। तो उसमें कुछ हमारे माइंड में हम नया कुछ सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, स्टीरियोटाइप जैसे कि जो हमारे बड़े, देखो बुक में क्या एग्जांपल दे रखा है, जैसे बॉयज और गर्ल्स में जो डिफरेंसेस आज तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप, घिसा पिटा जिसको हम बोलते हैं, बस उसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो इस ग्रीन बॉक्स में काइंड ऑफ एक्टिविटी इज गिवन देयर, एवरी वन ऑफ यू हैज टू डू इट व्हेन यू विल कम टू स्कूल, आई विल चेक इट। ओके, नोट इट डाउन, एवरीवन हैज टू डू इट। फॉर एग्जाम्पल, दे आर वेल बिहेव्ड, ये किसके लिए हो सकता है, आई थिंक फॉर गर्ल्स, ठीक है, बट देन टू इट्स योर ओन ओपिनियन, और आप इसको अपने आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। व्हेन यू विल कम टू स्कूल, व्हेन वी विल बी इन द क्लास, देन वी विल डिस्कस इट। ओके बेटा, नाउ मूविंग ऑन टू, इसी में बुक में ही आगे देखिए, इफ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, तो दे डोंट क्राई किसके लिए बनाया हुआ है, लड़कों के लिए बनाया हुआ है, कि लड़के कभी रोते नहीं है, और रोने के लिए किसको बनाया हुआ है, लड़कियों को बनाया हुआ है। तो दीज आर काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप्स। हमारी दादी वगैरह बोलेंगी कि तू लड़का है, तू तो रो ही नहीं सकता है, लड़के तो स्ट्रांग होते हैं लड़कियों से, लड़के थोड़ी ना कभी रोते हैं। तो वही बिलीफ चलता आ रहा है इतने सालों से, वो पता नहीं कब का है वो। और वो बेचारे अगर रोना भी चाहें, कोई उनको वीकनेस हो, कोई उनको प्रॉब्लम हो, तो भी वो अंदर ये सोच के नहीं रो सकते कि नहीं वी आर अ बॉय तो वी कैन नॉट क्राई। तो ये जो चीज़ें हैं दैट इज स्टीरियोटाइप्स चीज़ें, इसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें उनकी बाउंड्रीज में हमें बांध दिया है हमारे बड़ों ने, तो हम खुद भी चाहकर भी उसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं कि ये जो चीज़ें बनी हुई हैं वो बनी चली आ रही हैं। उनको हमने एक अपने दिमाग में बिठा ही लिया है कि लड़कियों को रात को जल्दी घर आना है, नहीं लड़कियां रात को देर तक बाहर नहीं घूम सकती हैं, तू लड़का है तू बोल सकता है, लड़कियां जबान नहीं चला सकती है, लड़कियां कुछ गलत नहीं बोल सकती हैं, गर्ल हैज़ टू बी इन देयर लिमिट, लड़कियों को पढ़ना ही रहेगा बस, ऐसे करके। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमारे माइंड में बैठी आ रही हैं, ये सब स्टीरियोटाइप चीज़ें हैं जिनका कुछ लॉजिक नहीं है, बट ये चलती आ रही हैं। ठीक है ना, ओके। Now, moving on to next page. See in the box, the children you see in the illustration here were seen as disabled. ठीक है, disabled आप समझते हैं ना, the one जिसको is not physically fit, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, either brain, hand, legs, neck, whatever the part of our body. Okay, the term has been changed and now the term used is children with special needs. ये शायद आप लोगों को पता भी होगा क्योंकि we use these kinds of words. ये क्या है, डिसेबल्ड पहले इनको बोलते थे, लेकिन अब इनको बोलते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है ना, इनको तो ये कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट देम आर गिवन इन लार्ज लेटर। क्या स्टीरियोटाइप है, यू लुक सो डिफरेंट। लोग बोल रहे कि वो व्हील चेयर पे है बच्चा, तो उसको बोल रहे हैं कि तू बहुत अलग दिखता है। पीपल से ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, क्या क्या उनके बारे में बोलते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। और जैसे वो लड़की ड्रॉ करी उसके आगे लिखा हुआ है इज हर माइंड ओके, मतलब उसका दिमाग ठीक है, क्योंकि उसकी पैर ठीक नहीं है तो वो माइंड पे भी वो बोल रहे हैं कि क्या उसका दिमाग ठीक है। मतलब लोग अगर किसी को प्रॉब्लमेटिक देखते हैं तो उसके आगे उसको कंसोल नहीं करते हैं, उसमें और ज़्यादा कमियां निकालने लग जाते हैं। तो ये स्टीरियोटाइप्स बातें हैं। ठीक है, डिस्कस व्हाट दीज चिल्ड्रन आर सेइंग अबाउट स्टीरियोटाइप रिगार्डिंग देम एंड व्हाई। डू यू थिंक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल? ये आपका अपना ओपिनियन है, क्या आपको लगता है? इसके बारे में एक शॉर्ट नोट सारे बच्चे लिख के लाएंगे इन योर ओन वर्ड्स। स्टार कर लो इसको। डू यू थिंक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल और स्टडी इन सेपरेट स्कूल? गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये आपका होमवर्क है। ओके, नोटबुक में आप ये जरूर लिखोगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू, दिस इज द वेज बॉयज
आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर। ये स्टेटमेंट जो बनी आ रही है कि लड़कियां खाना बनाएंगी, लड़के खेलेंगे, लड़के रोएंगे नहीं, लड़कियां रोएंगी, तो दीज आर दी स्टीरियोटाइप्स थिंग ये चली आ रही है। वी फिट ऑल बॉयज एंड गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। और हम सब बच्चों को, सब लड़के को, लड़कियों को उसमें फिट कर देते हैं अपनी सोच के हिसाब से कि ये बातें तो चली आ रही हैं, ठीक है ना। Look into this yellow box again. You can take other statements such as they are soft. ये पीछे वाली statements को ही कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। तो सॉफ्ट और जेंटल कौन होती हैं? लड़कियां होती हैं। वेल बिहेव्ड कौन होती हैं? लड़कियां होती हैं। इसका मतलब क्या है? लड़के सॉफ्ट और जेंटल नहीं हो सकते हैं, या लड़कियां नॉटी नहीं हो सकती हैं वेल बिहेव्ड। नो, दिस इज रॉन्ग। बट ये स्टीरियोटाइप बातें हैं। आई होप बेटा आप सबको समझ आ रहा होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। स्टीरियोटाइप चीजें चली आ रही है तो वी आर फॉलोइंग इट, बट इंटरनली, बट नाउ द सोसाइटी हैज चेंज्ड अ लॉट। अब लड़कियों और लड़कों में कोई फर्क नहीं है, दैट यू ऑल नो। सारे दे आर इक्वल फॉर एवरीवन। और जहाँ स्पोर्ट्स है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, एवरीवेयर गर्ल्स एंड बॉयज आर ट्रीटेड इक्वली, ठीक है ना। तो अब ये स्टीरियोटाइप बातों का कुछ खास मायने हमारी लाइफ में रह नहीं गया, बट देन टू फ्यू परसेंटेज ऑफ आवर कंट्री इज बिलीविंग ऑन द सेम। ओके, आगे देखते हैं। When we fix people into one image, we create a stereotype. ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया कि हम एक फ्रेम में उनको सेट कर लेते हैं, तो that is called stereotype. When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economy background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes. Like अभी मैं किसी से मिलूं और मैं कह दूं that कोई आया हुआ है मेरे पास, I don't want to take any country's name और state name, कि वहाँ के लोग तो जो होते हैं they are very stingy. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उस इंसान के साथ, ही वॉज वेरी स्टिंजी। तो मैं ये आगे आगे फैलाऊंगी बात कि नहीं भाई, मेरे लिए तो वहाँ के लोग बहुत कंजूस थे, वो तो अपने ऊपर 1 रुपया भी नहीं खर्च सकते थे, या वहाँ के लोग तो बहुत आलसी है, या वहाँ के लोग तो बहुत क्रिमिनल है, या दे आर डम, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग गुड। तो ये जो स्टीरियोटाइप मैंने एक फ्रेम में बैठा ली है बात, तो अब उस कंट्री से, उस स्टेट से जो भी लोग मुझे मिलेंगे ना, तो मेरे मन में उसके लिए यही आएगा कि ना ना ना, ही और शी मस्ट बी डम, बिकॉज जो मैं पहले मिली थी तो उसको तो कुछ समझ ही नहीं आता था बात को, या ही और शी इज वेरी स्टिंजी, कि वो तो 1 रुपया भी नहीं खर्चता था, तो नहीं, वहाँ के लोग तो ऐसे ही होते हैं। तो क्या है, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन इट। Stereotypes stop us from looking at each person as unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. जबकि उसके पास कोई भी स्किल, कोई भी क्वालिटीज बाकियों से अलग होगी, लेकिन जो स्टीरियोटाइप इमेज बनी आई है ना उस जगह की, वो उस इंडिविजुअल को उन्हीं लोगों में मिला देता है, वो उसको अलग नहीं कर पाता है, वो हमें उससे आगे उस फ्रेम से, जो इस फ्रेम में हमने उनको कैद कर दिया है, लॉक कर दिया है, उससे आगे जाके हमें सोचने का मौका ही नहीं देता है। तो stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain thing, जो कि हम अच्छा करना भी चाहें, then to they destroy our mind and they are like नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो उसमें जो है वो हम उसको अलग कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज inequality and discrimination. इनइक्वालिटी यानी असमानता, और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, ठीक है। क्या है? डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप। जब भी हम उनके ऊपर एक्ट करते हैं, तो जो हमने माइंड सेट कर लिया, प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप आर इंटर रिलेटेड, ठीक है, जो हमने मान लिया, तो हम जब उसके ऊपर चलते रहेंगे तो उससे जो क्या हमें फेस करना पड़ेगा, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है उसको क्या फेस करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो दलित होते हैं, दलित को अगर उसने हाथ लगा लिया है तो हम नहीं खाएंगे, या वो हमारे पास बैठ गया तो हम उस रूम में नहीं जाएंगे। जो ये आगे पॉइंट्स भी दे रखे हैं, यू कैन अंडरलाइन इट, कि अगर सेम वेल या हैंडपंप का पानी है तो हम नहीं पिएंगे। अगर हमारे पड़ोस में कोई लो प्रोफाइल का आ गया, लो प्रोफाइल मतलब जिसकी कास्ट थोड़ी नीची है, उन जैसे हमारे घरों में भी ऐसा होता है, और हमें, मेरे घर में, आपके घर में, हम लोगों के घरों में भी ज़रूर ऐसा होता होगा कि कोई ऐसा जैसे सीवेज क्लीन करने वाला है अपनी बिल्डिंग में, या कोई काम वाले ऐसे हैं, तो उनके लिए हमारी मम्मी वगैरह ने जो होते हैं अलग ग्लास और कप रखे होते हैं कि इसको हमने इसको पानी या नहीं पीना, हमारी फैमिली वालों ने ये उनके लिए हमने रखे होते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, तो ये इनइक्वालिटी तो चलती ही आ रही है, और ये तो शायद आगे भी चलती रहेगी। मे बी जिनका बहुत मॉडर्न माइंडसेट हो जाता है वो लोग नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ पे भी ओल्ड एज पीपल रहते हैं वो लोग ऐसा करते हैं, तो उनको थोड़ा रहता है।
कोई कास्ट से रिलेटेड होता है, हिंदू मुस्लिम होते हैं, कुछ ऐसी ऐसी सारी चीज़ें ये सब बनी ही आ रही हैं और ये इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन हमें फेस करना ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जो येलो बॉक्स में दैट इज इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि एक स्टीरियोटाइप बना आया है कि मुस्लिम्स की जो होते हैं दे आर नॉट बिलीविंग इन एजुकेटिंग देयर गर्ल्स, तो वो देयरफॉर दे डोंट सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल। तो वो ऐसे बोलते हैं कि मुस्लिम्स ने इमेज बनाया, लेकिन ये गलत है क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वजह से वो नहीं भेज पाते हैं अपने बच्चों को, लड़कियों को स्कूल में। लेकिन ये स्टीरियोटाइप एक इमेज बना दी है कि दे डू नॉट वांट टू सेंड गर्ल्स फॉर एजुकेशन टू द स्कूल। लेकिन आप देखो जो केरला है, केरला में क्या है, स्कूल्स और घर का डिस्टेंस बहुत कम है, वहाँ पे गवर्नमेंट बसेस की फैसिलिटीज़ है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और 60% जो टीचर्स हैं वो विमेन है, तो उसमें वो मुस्लिम भी आती होंगी और मुस्लिम गर्ल्स को भी वहाँ पे एजुकेशन पूरी मिल रही है। लेकिन फिर भी एक ये पूरे एक स्टीरियोटाइप लाइन बनी हुई है कि मुस्लिम्स डू नॉट सेंड देयर गर्ल्स फॉर एजुकेशन एज दे डोंट वांट इट। नहीं, लेकिन ये नहीं है, मुस्लिम ट्राइबल्स को जो है, मुस्लिम जो कास्ट है उनको पॉवर्टी की वजह से ये है कि वो नहीं भेजी है। लोअर कास्ट वाले जो ट्राइबल वाले वो रेगुलर स्कूल इसलिए नहीं अटेंड कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास गरीबी है, इस वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन ये स्टीरियोटाइप जो चला आ रहा है वो उसको करने नहीं दे रहा है। तो क्या बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल कम विद सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। ये अच्छे से आप रिपीट करिएगा, रीड करिएगा, एंड आई विल सेंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स टू यू एंड आई विल टेल यू व्हाट इज द होमवर्क। ओके, टिल देन study well, take care, stay safe, stay at home. Okay beta, bye, have a nice day.